यूपी के शाहजहांपुर में भाजपा विधायक के पीए निजी सचिव के खिलाफ महिला सभासद परिवार के साथ धरने पर बैठी। निगोही नगर पंचायत की महिला सभासद ने विधायक के पीए पर लगाया जबरन मकान कब्जा करने का आरोप। विधायक के निजी सचिव बोले कि जबरन कब्जा करने का आरोप है, झूठा कोर्ट में चल रहा है जमीन का विवाद। भाजपा विधायक ने इस पूरे मामले से किया किनारा। विधायक बोली कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी तक नहीं है। यूपी के शाहजहांपुर में एक महिला सभासद अपने परिवार समेत अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई है। महिला का आरोप है कि एक विधायक के निजी सचिव ने उसके मकान की दीवार तोड़कर मकान पर जबरन कब्जा कर लिया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने से महिला सभासद नाराज है। महिला सभासद ने कहा है कि अगर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वह परिवार समेत आत्मदाह कर लेगी। पीड़िता के परिवार ने जिला प्रशासन के साथ साथ सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। शाहजहांपुर में निगोही नगर पंचायत से मोहल्ला आजाद नगर की महिला सभासद ने अपने परिवार के साथ शहर के खिरनी बाग रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। महिला सभासद का कहना कि निगोही कस्बे में उसने जमीन खरीदकर एक मकान बनवाया था। आरोप है कि जिस पर स्थानीय विधायक के निजी सचिव उसकी जमीन को अपनी जमीन बताकर मकान में महिला सभासद और उसके परिवार को घुसने नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश हैं। महिला सभासद का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उसके मकान दीवार तोड़कर मकान को अपने कब्जे में ले लिया गया है। मकान में जाने पर उसे धमकाया जा रहा है। धरने पर बैठी महिला सभासद का आरोप है कि उसने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर महिला और उसका परिवार शहर के खिरनी बाग रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठ गया है। महिला सभासद संध्या सिंह ने चेतावनी दी है कि उसे अगर न्याय नहीं मिला तो वह परिवार समेत आत्मदाह करने को मजबूर होगी। पीड़ित महिला के परिवार के लोगों ने जिला प्रशासन के साथ साथ सीएम योगी से भी न्याय की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी तरफ जब इस पूरे मामले में विधायक का पक्ष जानने की कोशिश की गई तो विधायक का कहना है कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि उन्हें इस मामले की जानकारी तक नहीं है। अगर कोई उन पर आरोप लगा रहा है तो उन्हें झूठा बदनाम किए जाने की कोशिश है। विधायक ने कहा कि उनका इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब विधायक के पीए निजी सचिव पर लगे आरोपों के बारे में जानकारी की गई तो उनका कहना है कि जिस मकान पर जबरन कब्जा करने का उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, असल में वहां पर कोई मकान है ही नहीं। उन्होंने बताया कि उस जमीन पर कोर्ट में केस चल रहा है, तो ऐसे में कब्जा करने का कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें बदनाम करने के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या दिक्कत क्या है और क्या कहना चाहिए? हमें दिक्कत ये है कि मेरा मकान मेरी वाइफ नाम है संध्या सिंह का, तो कुआया रोड पे है। तो जब हम वहाँ मकान पे जाते हैं, 2.5 साल हो गए लगभग, जब से सलोना जी बनी है विधायिका, जब से सलोना जी बने हैं तब से उनके पिता आशू सिंह उर्फ आशू, उनके पिताजी चंद्रपाल सिंह, उनके भाई विश्वास सिंह और गोरे सिंह, ये लोग जब दबंग हैं, पहले भी माफिया रह चुके हैं। इनके खिलाफ माफिया भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है और अब ये सलोना जी के प्रतिनिधि हैं, तो वे और बड़ी भूमाफिया बड़े स्तर पर कर रहे हैं और उन्होंने सारी सरकारी ज़मीन कब्जा कर ली है। अब मेरे भी ज़मीन पे, मेरे मकान पे, दुकान पर कब्जा करना चाह रहे हैं। अगर कोई बात कहते हैं हम लोग तो उनके पिताजी कहते हैं कि मेरा बेटा जो है सलोना जी का प्रतिनिधि है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब से सलोना जी बनी है 2.5 साल से उनके प्रति आंसू हैं। हम बहुत परेशान हैं। मैं परिवार 2.5 साल दर दर भटक रहे हैं, हर अधिकारी के पास गए हैं, आज यारस करी है, मुझे कहीं न्याय नहीं मिला। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि भूमाफिया जितने हैं जी योगी जी से भी बड़े हो गए हैं। योगी जी कहते हैं कि भूमाफिया की एक ही जगह है। अब हम लोग, मैं बच्चों के यहाँ पड़े हैं, इतनी गर्मी में पीड़ित हैं। अब योगी जी मेरा न्याय करें, या तो ये अपने आप को ये मान लें कि योगी जी से ही बड़े जी भूमाफिया हैं। भूमाफिया के सामने योगी जी कुछ हैं ही नहीं। अगर हम लोगों के फिर भी अगर हम लोग धरने बैठे, अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग, मैं परिवार के आत्मदाह करने पर विवश हो जाए। छोटी बच्ची को बात करा दो, बच्ची को बटू आ जाए, छोटे बच्चे आपको आ रहे के साथ हुआ और क्या मांग है आपकी? हमारे साथ, हम जब भी अपने मकान निगोही कस्बा निगोही में
जब भी अपने मकान पे जाते हैं, हमारा मकान वो उस पे, हाँ, कौन लोग हैं? जो हमारा मकान कुआं रोड पे है बना हुआ, ठीक है। जब भी हम अपने मकान पे जाते हैं तब आंसू सलोना जी के प्रतिनिधि गालियां देकर मुझे भगा देते हैं और बंदूक निकाल के लाते हैं कि गोली मार देंगे, यहाँ से जाओ। तभी हम लोग चले आते हैं। उसके बाद जब हम थाने में जाते हैं कि कहने के लिए कि ये लोग हमें गालियां देते हैं, हमारे मकान पे रहने नहीं देते हैं, तब वो लोग कुछ नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद हमारे मकान की दीवार भी गिरा दी है इन लोगों ने, और सारा सामान जो भी रखा हुआ था मकान का वो भी हमारा निकाल लिया है इन लोगों ने। और उसके बाद में अब क्या मांगे? हाँ, धरने पे कब तक बैठो? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, जब तक हमें मकान पे जाने के लिए अंदर नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कौन लोग हैं? कैसे किस तरीके से धमका भी रहे आपको? सलोना जी के प्रतिनिधि आंसू और उनके पिताजी अतेंद्रपाल सिंह और उनके 2 भाई और हैं, आंसू और विश्वास। मांग पूरी नहीं होती तो हम आत्महत्या करेंगे। किस तरह की धमकी देते हैं? हम देते हैं यहाँ से चली जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे। ठीक है। अब ऐसे नहीं पता लगे यार